गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम यूनिट 9 ट्रिग्नोमेट्री का 9.1 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stacked and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ठीक है, आपने ट्रिग्नोमेट्री करी है, उसका बेस किया है। ठीक है, अब ये भी एक तरह से है तो बेस ही, ठीक है, क्योंकि आगे जो हाई लेवल का है वो तो आपके आगे वाली क्लासेस में है। ठीक है, तो अब आपको स्टेटमेंट को जरा समझिए। उसने कहा एक सर्कस आर्टिस्ट है, इस क्लाइंबिंग वो चढ़ रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. अब जैसे सपोज करो कि ये रस्सी है, ठीक है, जिसके ऊपर वो आर्टिस्ट चढ़ रहा है और इसकी लंबाई उसने कितनी दे दी, 20 मीटर दे दी। ठीक है, और वो कहाँ बंधी हुई है, टाइट बंधी हुई है एक वर्टिकल पोल से। वर्टिकल मतलब सीधा एक पोल खड़ा हुआ है, उससे वो बंधी हुई है यहाँ पर। ठीक है, टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से लेकर के यहां तक, मतलब कि ये चीज आपकी क्या है, ग्राउंड लेवल है। समझ आइए। आगे से ना फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपने हाइट ऑफ पोल फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल, और जो एंगल है मेड बाय द रोप, जो कि किससे बना हुआ है, रोप से बना हुआ है, विद द ग्राउंड लेवल, और किसके साथ बना हुआ है, ग्राउंड लेवल के साथ बना हुआ है, वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। समझ आइए। तो यहां पर उसने आपको एंगल कितना दे दिया, 30 डिग्री का। लेंथ ऑफ रोप कितनी दे दी, 20 मीटर। आपने फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ पोल। तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं ABC। अब आपने लिखना है, आपके पास क्या गिवन है, हम कहेंगे लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप, जो कि हमने नाम दिया है AC, वो आपको 20 मीटर गिवन है। समझ आइए। अब उसके बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल जो कि AB है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। अब थीटा आपको क्या दिया हुआ है, थीटा आपको दिया हुआ है एंगल ACB। हमने ACB लिया है ना, C पे हमने थीटा लिया है, वो कितना दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री दिया हुआ है। इस सम के बारे में मैंने शायद आपको कुछ बताया था परसों, जब हमने पिछले चैप्टर किया था, तो मैंने वहां पे एक ट्रायंगल इंट्रोड्यूस की थी आपको, और उसमें ये कहा था जो गिवन है वो ऊपर लिख लो, और जो फाइंड आउट करना है वो नहीं, सॉरी, जो फाइंड आउट करना है वो ऊपर रख लो और जो गिवन है वो नीचे। तो यही चीज आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है। कभी भी एक ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, समझ आ रही है, कभी भी आपके पास एक ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है उसे ऊपर रख लो। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, AB फाइंड आउट करना है ना। तो हमने रेशियो बनाने के लिए AB को ऊपर रख लिया। गिवन क्या है हमारे पास, क्या है, AC हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब ध्यान दो, थीटा ये है, आ जाओ बेस पे जो हमने किया है, थीटा ये, थीटा के अकॉर्डिंग ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। और हमने क्या लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस किसकी रेशियो होती है, साइन की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री। समझ आई है कि नहीं आई है। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर बना ली। हमेशा आपने ऐसे ही करना है। समझ आइए, सबसे पहले अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ो, आपको उसके बाद फिगर बनाओ, देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा कि हमें लेंथ ऑफ रोप दी हुई है, हमें हाइट ऑफ पोल फाइंड आउट करना है, और हमें थीटा इतना गिवन है। उसके बाद आ जाओ रेशो पे। अब हमें रेशो बनानी है। ठीक है,
जब भी ट्रायंगल एक होगी, अभी आपको पता चलेगा कि मैडम बार बार ये क्यों बोल रही है एक होगी, क्योंकि आगे आप क्वेश्चंस करोगे, दो ट्रायंगल्स आपके पास होंगी, आपको फाइंड आउट करना होगा उसमें से, ठीक है। तो जब भी एक ट्रायंगल होगी तो आपने क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है उसे ऊपर रखना है और जो गिवन है उसे नीचे रखना है। बहुत इजी आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, रेशियो बन जाएगी आपकी। फिर देखो भाई ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपो है, और ये किसकी रेशियो होती है, ये तो साइन की होती है भाई, लिख दो sin 30, ठीक है। अब ए बी मतलब कि एच, आपने ए बी लिखना है, आप ए बी रखिए। आप इसके जगह पर एच लिखना चाहते हैं, आप एच रखिए। तो मैं एच नहीं लिखना चाहती, मैं ए बी को ए बी ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार आप एक ही नाम को चेंज कर रहे हैं, है ना, कंफ्यूजन बढ़ेगी। तो आप उस कंफ्यूजन को करिए मत, क्रिएट ही मत कीजिए। तो ए बी और ए सी आपको कितना गिवन है, 20 गिवन है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 2ab आपके पास कितना हो गया, 20, एंड ab आपको कितना मिल गया, 20/2 10, है या नहीं इजी, हाँ जी, 10 मीटर। हाइट ऑफ पोल आप लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि आपको ए बी थोड़ा ना फाइंड आउट करना था, आपको क्या फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ पोल। तो आप यहां पर लिखेंगे हाइट ऑफ पोल। जो कि ए बी है वो आपके पास कितना आ गया है, 10 मीटर। समझ आइए अच्छे से, हाँ जी। तो ये आपके पास 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक चीज, एक साइड गिवन होगी, दूसरी साइड पूछी होगी। तो बहुत इजी है कि जो आपने निकालना है उसे ऊपर रखो, जो दिया हुआ है उसे नीचे रखो, देखो रेशियो क्या है, वैल्यू रख दो। टेबल सिखाइए आपको, यस और नो, हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ ट्री ब्रेक्स, एक पेड़ टूट गया है, ड्यू टू स्टॉर्म, किसकी वजह से, आंधी की वजह से। एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड, और जो ब्रोकन पार्ट है वो झुक गया है, सो दैट, इस तरह, द टॉप ऑफ द ट्री, जो टॉप ऑफ द ट्री है मतलब कि जो पेड़ खड़ा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, पेड़ बना लेते हैं हम, ठीक है। और ये आंधी की वजह से टूट रहा है, हम इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे हम, क्योंकि 90 डिग्री हमने ध्यान रखना है ना, हाँ जी। द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, अब वो आंधी की वजह से टूट गया और वो बैंड हो गया, झुक गया, ऐसे गिर गया, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और वो क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का, ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल वो बना रहा है, ठीक है। जो झुकाव है उसका, उसने जो ग्राउंड को टच किया तो वो जो एंगल बना, ठीक है, ऐसे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई ना आपकी, ठीक है, इससे जो एंगल बना वो कितने डिग्री का बना, 30 डिग्री का, ठीक है। अब उसने क्या कहा आगे, द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, जो डिस्टेंस है किसकी, फूट ऑफ द ट्री की, टू द पॉइंट, और कहां तक, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहां पर जो टॉप है ट्री का वो टच कर रहा है ग्राउंड को, ठीक है, इज 8 मीटर, वो कितनी है, 8 मीटर। आपको 2 चीजें दे दी हैं, एक आपको एंगल दे दिया, एक आपको डिस्टेंस दे दी। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, अब आपको निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। ये दोनों चीजें, क्योंकि ये दोनों चीजें आपको पता होगी, आप ऐड करोगे तभी आपको हाइट ऑफ ट्री पता चलेगी, यस और नो, हाँ जी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए, यहाँ पर लिख लेते हैं बी, और यहाँ पर लिख लेते हैं सी। अब आप कहेंगे मैम, अभी पहले क्वेश्चन में आपने कहा कि जो आपको फाइंड आउट करना है उसे ऊपर रख लो, यहाँ तो 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, किसे ऊपर रखे, किसी को भी ऊपर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
एक निकाल लेंगे, दूसरा अपने आप बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground. जो कि आपके पास है BC, कितनी दी हुई है 8 मीटर। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे, आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री जो कि आपको कैसे मिलेगी AB प्लस AC, कैसे मिलेगी AB प्लस AC। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, थीटा गिवन है, उसका नाम क्या लिखे, ACB लिखते हैं, ACB जो कि आपके पास है 30 डिग्री। ठीक है, यहां पर मैं एक चीज लिखना भूल गई हूं, इन ट्रायंगल ABC एंगल यहां पर हम लिखते हैं, क्योंकि हमें ट्रायंगल का नाम बताना होता है, यहां पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमने ये चीज तो बताई नहीं, और यहां पर भी हम ये चीज स्किप कर गए, लिख लीजिए इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और उसके बाद आप ये चीज फिर हाइट ऑफ ट्री और फिर थीटा। ठीक है, अब हम देखते हैं, मैंने आपको कहा था जिसे फाइंड आउट करना है उसे ऊपर रख लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, AB को फाइंड आउट कर रही हूँ पहले, तो मैं लिख रही हूँ AB को ऊपर रख लिया। यस, गिवन क्या है BC को हमने डिनोमिनेटर में रख लिया। अब परपेंडिकुलर अपॉन, क्योंकि थीटा तो ये है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया, टेंजेंट 30। हाँ जी, AB आपके पास एज इट इज रहेगा, और BC आपके पास कितना है 8, और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, 1/√3। ठीक है, तो AB आपके पास क्या आ गया 8/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 8 को 1 से, 8/√3। समझ आ गया। देखिए अब आपके पास ये भी है, आपके पास ये भी आ गया 8/√3। AC फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। यस, तो हम लिखते हैं AC, तो AC के लिए आप लिखेंगे BC स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, बाय यहां पर लिख दिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और BC आपके पास है 8 स्क्वायर, और ये है आपके पास 8/√3 स्क्वायर। 8 8 जा बाय में 3। समझ आ गया इतना पक्का। अब हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो रूट आपके पास 3 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 192, यस सर नो, हाँ जी, अब इन्हें ऐड कर दीजिए, तो 652 बाय में 3, और 652 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, ये सॉल्व करेंगे तो 16 का किसका होता है, एक बार सॉल्व करके देखिए यही आता है नहीं आता। हाँ जी, अब आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ ट्री। क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ ट्री। चेक करके बताइए मुझे 16√3 आता है नहीं आता, यही आता है।
हाँ जी, अब आप आ जाइए हाइट ऑफ ट्री पे। हमें हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करना है। तो हाइट ऑफ ट्री क्या है आपकी? AB प्लस AC। क्या है? AB प्लस AC। और AB आपके पास क्या आया था जी? 8/√3। AC क्या आया था? 16/√3। और ये क्या बन गया? 24/√3। समझ आई है? बट मैंने आपको कुछ बताया था जब हमने पीछे भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट को हम अकेला नहीं छोड़ते हैं। बताया था या नहीं बताया था? तो हम यहाँ पर रैशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे? √3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई किया। 24√3/3, 3 8 24, 8√3 मीटर। तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री 8√3 मीटर। समझ आइए नहीं आइए अच्छे से? यहाँ पे हमने क्या किया, हमने देखो यहाँ पर भी एक ही ट्रायंगल है और यहाँ पे भी एक ही ट्रायंगल है। जो आपका ना बेस है ना, उसे समझिए आप कि ट्रायंगल एक है, जिसे फाइंड आउट करना है उसे ऊपर रख लो, ठीक है? और जो आपने गिवन है उसे नीचे रख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इजिली आंसर निकलता है। कोई भी आपको स्टेटमेंट दे दो, आपको स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए, आपको फिगर बनानी आनी चाहिए, क्वेश्चन अपने आप होता चला जाएगा। आपने ये नहीं सोचना कि ये स्टेटमेंट के टाइप के तो हमने किए नहीं क्वेश्चंस, ठीक है? और यदि आप इस बेसिक को लेकर चलोगे ना कि जिसे गिवन जो हमें फाइंड आउट करना है उसे ऊपर रखना, आपको बहुत इजी आपके क्वेश्चन निकलते जाएंगे। वन ट्रायंगल वाले निकले हैं नहीं निकले हैं, है ना? अभी हम आगे और करते हैं, फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और थर्ड क्वेश्चन में अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं और एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि प्लान करता है कि मुझे इनके लिए स्लाइड्स लगानी है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए वो क्या कहते हैं, जो टॉप ऑफ स्लाइड है वो ऐसे झूला लेंगे ना, स्लाइड ऐसे, ये ऐसे होगा। और जो उसकी टॉप है ना, स्लाइड की टॉप है, वो कितनी हाइट पे होगी? 1.5 मीटर हाइट पे होगी। और यहाँ पर वो देखो स्लाइड है तो उसको खड़ा करने के लिए कोई पॉल भी चाहिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 1.5 मीटर होगी। और इस इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो यहाँ कितना झुकाव होगा उसका? 30 डिग्री पे झुकाव होगा। उसने आगे बोला टू द ग्राउंड, ग्राउंड से, ठीक है? यहां पर उसका झुकाव कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अब क्या बात आई? वेयर एज, जबकि फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो उनसे बड़े बच्चे हैं उनके लिए, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। अब वो क्या कहता है? कहता है मेरे को एक स्टीप स्लाइड चाहिए, थोड़ा और तीखी, ठीक है? अब ये तो फिर भी थोड़ा उसने झुकाव थोड़ा कम किया। अब उसे झुकाव मतलब कि जो ऐसे पहले तो नॉर्मल ऐसे था, 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, अब झुकाव थोड़ा और कर दिया उसने, ठीक है? उसको और ऊपर ले गया। और यहाँ पर जो हाइट उसने दी है वो कितनी दी है? 3 मीटर। जो टॉप है इसका वो 3 मीटर की ऊंचाई पे होगा। और इंक्लाइंड एंड द एंगल ऑफ 60 डिग्री, और 60 डिग्री पर उसका झुकाव होगा टू द ग्राउंड, ग्राउंड से। व्हाट शुड बी द लेंथ इन ईच केस, मतलब कि स्लाइड की, ठीक है, लेंथ ऑफ स्लाइड आपने फाइंड आउट करना है इन ईच केस, हर एक केस में। तो वही चीज है, बिल्कुल सिंपल। और आपके बस यहाँ पर ट्रायंगल कितनी है? 2। पर ये नहीं सोचेंगे अब 2 में कुछ अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर अलग है और यहाँ पर अलग है। इधर अलग निकाल दो आंसर, इधर अलग निकाल दो, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? तो अब हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर लिख लीजिए, ABC लिख ले इसे, और यहाँ पर हम इसे PQR लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है ना?
अब यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, आपको ए बी है ना, यहाँ पर हम ज्यादा कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ लिखते हैं हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड, ये हमें फाइंड आउट करना है। और जो एक तो ए सी है और दूसरी क्या है पी आर, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ज्यादा डीप में मत जाइए कि क्या क्या गिवन है, उसको हम सिंपली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, यहां पर आप लाइन लगा लीजिए, ये वाली फिगर इधर है, ये वाली फिगर इधर है, दोनों को अलग अलग से सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन करेंगे। हम जाते हैं ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है। यहाँ पर एंगल बी हमें कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री का दिया हुआ है, और जो थीटा है वो है एंगल एसीबी, वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री का गिवन, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ट्रायंगल का नाम क्या है पी क्यू आर है, क्यू आपके पास कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, और जो थीटा है वो कितना है पी आर क्यू है, कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। अब जो बताया था, जो फाइंड आउट करना है उसे ऊपर रख लो, तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है AC, और गिवन क्या है भाई AB। बहुत इजी आपके क्वेश्चन होते चले जाएंगे। यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है PR, और यहाँ पर क्या गिवन है PQ। फालतू की चीजें लिखने से अच्छा आप बड़े नीट एंड क्लियर आप डायग्राम बनाइए, जो जो चीजें आपसे पूछी है वो लिखिए, जो गिवन है वो लिखिए, और आंसर को जैसे मैंने आपको स्टेप बताया वैसे करके फटाफट से आंसर को फाइंड आउट कर दीजिए, ठीक है। आप छोटा करेंगे, इजी करेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। आप लेंथी की तरफ जाते हैं, मुश्किल मुश्किल मेथड अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन गलत 0, समझ आइए। तो मैथ्स में आप जितना जरूरी है उतना ही लिखिए, ठीक है, और उसको नीट एंड क्लीन साफ साफ अच्छे से कीजिए, ठीक है। अब आपके पास चेक कीजिए, ये AC है क्या, AC लिखे ना आपने AC बाय AP, तो है क्या ये हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो साइन होता है भाई, और फिर ये क्या हो जाएगा कोसिकेंट हो जाएगा, तो कोसेक 30 है, ये कितना है, और यहां पर भी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक 60, कोसेक 60। तो यहां पर आपके पास हमने AC फाइंड आउट करना है, और यहां पर AB आपको कितना गिवन है 1.5। हाँ जी बताइए, कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, चेक कीजिए 2 होती है, यस, हम 2 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आपके पास AC आपको क्या मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1.5, AC आपके पास आ गया 3 मीटर, कितना आ गया, ठीक है। अब आपके पास आगे हम PR की बात करें, हमें PR फाइंड आउट करना है, PQ आपको 3 दिया हुआ है, कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, 2/√3। तो यहां पर PR इज इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/√3 हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। हम जान करके देखो, मैं इसको भी कर देती बाद में फिर यही आता, तो इसलिए मैंने क्या किया सीधा 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया आपका 6/√3। अब हम क्या कहते हैं कि हमने √3 को नीचे नहीं रखना है, अकेला नहीं छोड़ना है, तो हम रैशनलाइज कर दें इसे, 6√3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, तो क्या आया 6√3/3, तो आपका यहाँ पर क्या आ गया 2√3 मीटर। समझ आइए अच्छे से। तो आपको क्या फाइंड आउट करना था लेंथ ऑफ स्लाइड्स, तो आप लिख दीजिए लास्ट में कि लेंथ ऑफ स्लाइड्स हमारे पास ये है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लेंथ ऑफ स्लाइड्स। क्या फाइंड आउट करना था AC जो कि 3 मीटर है, एंड PR जो कि 2√3 मीटर है। समझ आइए अच्छे से। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक वर्ड कुछ अलग है यहाँ पर
उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान दीजिए। अब मैंने आपको जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे उनमें इस बारे में कुछ नहीं बताया, सिंपल करवा दिए क्योंकि सिंपल ही दे, ठीक है। अब आ गया एलिवेशन और डिप्रेशन, ये 2 एंगल होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो मेरी ये वाली है ना, मैंने अभी बाजू को ऊपर उठाया आर्म, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, समझ आइए। और मेरी आईज इसके साथ, मतलब मैंने इसको आईज की सीट पे रखा है, बिल्कुल ठीक है, समझ आ रही है, बड़े ध्यान से समझेंगे। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोर्ड के लास्ट वाले को, ऊपर वाले कॉर्नर को देख रही हूँ, मेरी आंखें ऊपर जा रही है, यस और नो, आईज के साथ। अब मेरी आईज का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। और जब मैं कहूं कि मैं नीचे देख रही हूँ, फुट पे देख रही हूँ, आपकी जो ये वॉल है, ठीक है, इसके नीचे देख रही हूँ, तो मेरी आंखों का झुकाव नीचे होगा, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो साइड होती है, ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मैं इसको जरा आपको बना करके दिखाती हूँ। जैसे आपकी ये आईज है, ठीक है, और आप यहाँ पर कोई एक वॉल है, मैं ये कह रही हूँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, आईज के आपकी बिल्कुल, ठीक है, सामने ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हम इसे ले लेते हैं, ठीक है। जब हम वॉल के ऊपर टॉप कॉर्नर को देख रहे हैं, हमारी आईज खुलेंगी, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, यस और नो, यस, ये क्या बना, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। जब हमारी नजरें झुकी, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में आप वैसे ध्यान रखिए नॉर्मल, कि जब हम डिप्रेस होते हैं आईज क्लोज होती है, नीचे की तरफ होती है, यस, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका एंगल बनेगा ये, समझ आइए। और ध्यान दीजिएगा एक चीज और, अब ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यस और नो। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल की। यदि मैं इसे जोड़ दूं, अब आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, तभी मैं करवा रही हूं। तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। सपोज करो ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, और मैं ये पूछूं आपका ये वाले एंगल कितने डिग्री के होंगे। आ जाओ 9th 8th स्टैंडर्ड पे, लाइंस पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, हाँ जी, कौन से एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेटिव, और वो इक्वल होती है। तो ये आपके पास 30 है, तो ये भी 30 डिग्री का, ये 45 है, तो ये भी, रीजन क्या रहेगा, इंटीरियर एंगल। तो ये चीजें आपने समझनी है, ठीक है। सिर्फ बेसिक में जो हमने 8 चैप्टर करा है ना, उसमें एलिवेशन और डिप्रेशन जुड़ गया, बाकी और एक स्टेटमेंट फॉर्म दे दी, वहां पर सिंपल आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये सब यही था। अब उसने आपको एक स्टेटमेंट दे दी, उसके हिसाब से आपने साइन कोस टेन देखना है किसकी रेशो है। आपको टेबल आनी चाहिए, टेबल में से आप वैल्यू देख करके लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए एलिवेशन है ऊपर की तरफ, डिप्रेशन है नीचे की तरफ, ये सब चीजें आप जोड़ दीजिए, 9 चैप्टर आपका इजी हो जाएगा। समझ आइए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमारे पास है द एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी आपको अच्छे से पता चल गया एलिवेशन एंड डिप्रेशन, हाँ जी। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground। देखिए टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहां पर एक टावर खड़ा हुआ है, ये ग्राउंड का कोई पॉइंट है, यहां से टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ध्यान दीजिए, और वो पॉइंट कहां पर है, टावर के फुट से 30 मीटर दूरी पर है वो पॉइंट। ये चीज उसने बोली है, समझिए जरा स्टेटमेंट को। और वो एंगल कितने का है, 30 डिग्री का है।
फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा, एक ट्रायंगल है, एक चीज गिवन है और दूसरी फाइंड आउट करनी है, बट स्टेटमेंट को थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया। देखिए समझिए फिर से, क्योंकि जब तक आपको स्टेटमेंट पढ़ करके फिगर बनानी नहीं आएगी क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ऊपर की तरफ एक एंगल बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ टावर। कहां का? टॉप ऑफ टावर का। कहां से? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से। अब उस पॉइंट के बारे में बताया है, विच इज 30 मीटर अवे, जो कि 30 मीटर दूर है। किससे? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर से जो 30 मीटर की दूरी पर है उस पॉइंट से, जो इसके और ये बीच है का डिस्टेंस है 30 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। समझ आइए? हाँ जी। तो हम यहाँ पर नेम लिख लेते हैं एज यूजुअल ए बी सी, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हाइट ऑफ द टावर। क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द टावर। वो कितनी आपको गिवन है? सॉरी, नेम क्या लिखा है हमने उसका? ए बी, ठीक है। और आपको डिस्टेंस हम लिख लेते हैं, डिस्टेंस किसके बीच की? बिटवीन किसके बीच की? फुट ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट। छोटे सा लिख लेते हैं, पूरा ना लिख करके। फुट ऑफ द टावर फ्रॉम, कहां से? पॉइंट से। वो डिस्टेंस आपके पास कितनी है? BC, जो कि कितनी आपके पास है? 30 मीटर। जो हमें फाइंड आउट करना है हमने वो लिख लिया, जो हमें गिवन है हमने वो लिख लिया। अब बात करते हैं थीटा की। थीटा हमें जो कि दिया हुआ है ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने ट्रायंगल पे जो हमने बनाई है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें फाइंड आउट करना है AB। लिखे ऊपर AB, यस। गिवन क्या है? BC, यस। हाँ जी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बना? टेंजेंट। क्या बना? टेंजेंट। टेंजेंट थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो ए बी हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास 30 है। रूट 30 की टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है? पक्का? हाँ जी, 1/√3। तो √3 AB इज इक्वल टू 30 एंड AB इज इक्वल टू 30/√3। अब हम क्या काम करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। 30/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, 30√3/3 वी गेट 10√3 मीटर। समझ आ गया नहीं आइए? हाँ जी। ये आपको क्या निकला? आपका क्या फाइंड आउट किया? ये आपने क्या फाइंड आउट किया? हाइट ऑफ द टावर। तो लिखिए यहां पर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जो कि क्या है आपके पास? AB कितनी आ गई है आपके पास? 10√3 मीटर। क्वेश्चन मुश्किल है? इजी है, पर आप ध्यान रखेंगे मेथड की, मेथड से आपका क्वेश्चन इजी और टफ बनता है। यदि आप इजी की तरफ जाएंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, आप घुमा फिरा के क्वेश्चंस को करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। समझ आइए? जैसे मैंने आपको कहा, पहले स्टेटमेंट पढ़िए, उसे समझिए, फिगर बनाइए, ठीक है। जो जो गिवन है वो लिखिए, जो फाइंड आउट करना है वो लिखिए, ठीक है। अपने आप आपका क्वेश्चन, मुझे इतना पता है कि जो स्टेप्स को फॉलो करके
और करता चला जाता है, उसका आराम से क्वेश्चन निकल जाता है। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए।